बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद। आज हम यहां फॉर्मूला सीरीज में पार्ट नंबर 36 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम पढ़ेंगे और यहां आज हमने जो कुछ भी करना है इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो एमसीक्यूज से है और ये सारी की सारी कंसेप्चुअल स्टडी जो है ना वो होगी और ये बहुत ज्यादा ये चीजें आपके काम आएंगी, आपके एग्जाम के अंदर ये काम आएंगी। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप एफएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप बीएस का दे रहे हैं, आप सीएसएस का अप्लाई कर रहे हैं या पीएमएस का एग्जाम दे रहे हैं, ये तमाम एमसीक्यूज जो होंगे ये उसके अंदर आपके काम आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1820 के अंदर हमने लास्ट वीडियो और उससे भी लास्ट वीडियो के अंदर ये बात की थी कि क्रिश्चियन ऑरिस्टिड था 1820 में, जिसने एक नेचुरल फिनोमिना रिपोर्ट किया और उस नेचुरल फिनोमिना के अंदर क्या था कि करंट अगर किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उस कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और हमने राइट हैंड रूल भी पढ़ा था कि अगर ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन में होगा तो इस कंडक्टर के अक्रॉस कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही हैं। दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। उसके बाद 1831 में माइकल फेराडे जो इंग्लैंड का था उसने अपने रिजल्ट्स दिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले फेराडे लेकर आया और बाद में मैक्सवेल ने उसको फिर फॉर्मुलेट भी किया जिसे हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। 1832 के अंदर माइकल जोसेफ हेनरी का नाम आता है और ये यूएसए का रहने वाला था। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स हमने यहां पर देखने। यानी हमने करना क्या है, हमारे पास एक कॉइल होना चाहिए और एक मैग्नेट होना चाहिए। यानी होगा ये कि जी यहां पर ये है मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर दो पोल नजर आ रहे हैं आपको, नॉर्थ और साउथ, और ये रहा हमारे पास कॉइल। एक कॉइल हम फिलहाल यहां पर हम बना रहे हैं। तो बाय ड्रैगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, यानी मैंने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर जाना है और या फिर मैंने क्या करना है, बाय ड्रैगिंग द कॉइल मैं कॉइल को मैग्नेट के करीब लेकर आऊंगा। दोनों सूरतों में एक चीज स्टेशनरी है और दूसरी मूव कर रही है। तो बाय ड्रैगिंग द मैग्नेट या बाय ड्रैगिंग द कॉइल। अब देखें यहां पर कोई बैटरी हमने नहीं लगाई हुई, लेकिन क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर हमें करंट जो है ना वो इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम यहां गैल्वेनोमीटर साथ लगा दें तो वो हमें बताएगा कि देयर इज सम करंट विद द मोशन ऑफ द मैग्नेट और विद द मोशन ऑफ द कॉइल। तो ये दोनों को डिटेल से फिर हम यहां पर आगे देखेंगे। नो ड्रैगिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस सूरत में अगर ड्रैगिंग नहीं है, अगर हमने इसको मूव नहीं करना या इसको मूव नहीं करेंगे तो यहां कतन कोई करंट पैदा नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ड्रैगिंग अगर हम करेंगे तो ही इंड्यूस करंट डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, नहीं। हम ये देखते हैं कि अगर मैं यहां पर ले लूं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लेते हैं हम, यानी ये इस तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है लाइक दिस, और यहां से हम इसको हमने यहां पे बैटरी लगाई हुई है और बैटरी से हम चेंज कर सकते हैं करंट को। यहां एक रियोस्टैट भी हम लगा सकते हैं। तो यहां पर जो कॉइल होगा उसके अंदर यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करने के नतीजे में कोई ड्रैगिंग नहीं है, लेकिन यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मौजूद है और करंट भी यहां इंड्यूस हो रहा है। अब हमने कुछ बात करनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर वाला या EMF इज इक्वल टू आई आर वाला, यानी जो हमारे पास कांस्टेंट है ना चीज यहां पर, वो क्या है, वो हमारे पास EMF है। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये तीन डिफरेंट मेटल्स के कॉइल्स मेरे पास हैं। लेट्स से ये स्टील का है, ये आयरन का है और ये कॉपर का है। और मेरे पास एक मैग्नेट है इस तरह का, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मुश्तमिल एक बार मैग्नेट है।
और मैं उस मैग्नेट की स्पीड और उसकी ताकत को बिल्कुल भी वेरी नहीं करता इन तीनों के लिए। यानी मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है ये वाला कि नॉर्थ पोल को मैं लेके जा रहा हूं स्टेशनरी कॉइल की तरफ। ये तीनों कॉइल स्टेशनरी हैं और मेरे पास तीन ही मैग्नेट्स हैं। तीनों मैग्नेट्स की स्पीड टुवर्ड्स द कॉइल जाने की और तीनों मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ एक जैसी है। तो हमें ये समझ में आता है कि ये कांस्टेंट है ना, वोल्टेज कांस्टेंट इंड्यूस होंगे, ईएमएफ कांस्टेंटली इंड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहां 5 वोल्ट इंड्यूस होते हैं कॉपर की वायर के अंदर, तो आयरन की वायर में भी 5 वोल्ट ही इंड्यूस होंगे। और यहां अगर ये स्टील की वायर है तो यहां भी 5 वोल्ट ही इंड्यूस होंगे। हम ये देखेंगे कि यहां कांस्टेंट है तो चीज फर्क किस में होगा, करंट और रेजिस्टेंस में फर्क होगा जी। करंट यहां सबसे ज्यादा हमें यहां मिलेगा कॉपर में, क्योंकि इट इज अ बेस्ट कंडक्टर, आयरन में उसके बाद और स्टील में उसके बाद। ड्यू टू द रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस की वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं करंट ज्यादा से ज्यादा, तो उसके ये 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर लें। आप जो मूवमेंट की जो स्पीड है उससे आप फास्टर कर लें, उसका रेट ज्यादा से ज्यादा कर लें, करंट ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन फिर भी लिमिट होती है किसी भी सिस्टम की, कि फर्ज कर लें हम बहुत ज्यादा हमने बी को इंक्रीज कर लिया, रेट भी हमने बहुत ज्यादा स्पीड को बढ़ा दिया, फास्टर रेट के हम उसको लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहां जो है वो 90% करंट मिल रहा है, लेट्स से यहां मुझे 70% मिल रहा है, लेट्स से यहां मुझे 50% करंट, यानी इतना कुछ करके भी 100% तक हम नहीं पहुंच पा रहे। देन देयर इज वन मेथड लेफ्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। आप यहां 2 कॉइल्स कर दोगे, 98 का 92 का 180% आपको करंट मिलेगा। इसी तरह यहां भी, इसी तरह यहां भी। इसका मतलब है करंट को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां याद रखेंगे आप कि जो वोल्टेज हैं ये कांस्टेंट होंगे, वो रेजिस्टेंस पे, करंट पे वो डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन जो करंट है वो रेजिस्टेंस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो ईएमएफ सबसे पहले इंड्यूस होगी, वो कैसे इंड्यूस होगी वो हम यहां पर, ये 6 रूल्स यहां पर होंगे हमारे पास, 6 रिजल्ट्स हैं, यहां हम देखते हैं। हमें पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मुश्तमिल ये मैग्नेट इन मोशन है। अगर ये इन मोशन है यहां, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है ना लाइंस, फील्ड लाइंस ये यहां पर चल रही हैं, और जब तक ये फील्ड लाइंस उस लूप के अंदर एंटर नहीं होंगी, यहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा और कोई करंट भी नहीं होगा। बट वंस ये यहां से इसके अंदर जो है ना अगर वो मूव कर रही हैं लाइक दिस के, ये मूवमेंट आ गई है हमारे पास, तो जो करंट यहां इंड्यूस होगा वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब होगा कि अगर नॉर्थ पोल इज कमिंग क्लोजर टू अ स्टेशनरी कॉइल, तो हमें नजर आ रहा है कि वहां एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है ना वो इंड्यूस होगा। सेम रिजल्ट हमें मिलेगा अगर कॉइल जो है वो खुद चला जाए, किसकी तरफ चला जाए, नॉर्थ पोल की तरफ चला जाए। यानी ये आ रही है इसके अंदर से, ये जाल चल रही है, और अगर ये फ्लक्स बनता है तो यहां जो करंट बनेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यानी पहली और जो तीसरी, हमारा जो पहला और तीसरा जो रिजल्ट है ये हमें बता रहा है कि अगर कॉइल की मूवमेंट हो, यानी ड्रैगिंग ऑफ द कॉइल हो या ड्रैगिंग ऑफ द मैग्नेट हो, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट तब बनेगा जब नॉर्थ पोल की तरफ करंट, ये लूप क्या है, ये कॉइल जाएगा, या नॉर्थ पोल खुद उस कॉइल की तरफ जाएगा, तो हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है ना वो डेवलप होगा। अब अगर आप देखेंगे कि साउथ पोल अगर इन मोशन हो, साउथ पोल उस तरफ हो कॉइल के, और यहां से जो निकलने वाली जो ये है हमारे पास फ्लफी लाइंस, ये इसके अंदर एंटर हो रही हैं, यहां से निकल के ऐसे एंटर हो रही हैं, तो यहां जो करंट होगा, इंड्यूस होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। सिमिलरली चौथे रिजल्ट के अंदर भी आपको यहां पर जो
करंट मिलना है वो क्लॉकवाइज मिलना है। अगर कॉइल जो है वो जाए किसकी तरफ जाए, वो साउथ पोल की तरफ जाए, तो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी करंट की। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो करंट को इंड्यूस करेगी। हमने पिछली एक वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड हो और चार्ज पार्टिकल हो, तो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल में मूव कर सकता है। अगर उसकी एंट्रेंस परपेंडिकुलर होगी तो यहां एंट्रेंस परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक लाइन, फील्ड लाइंस की इस पे या इसके अंदर, लिहाजा वो एक एज मिलेगा, तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक तहरीक मिलेगी और वो उसके अज़ेर असर सर्कल के अंदर आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो मूव करने में कामयाब हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंड द चेंज इन द फ्लक्स। पांचवें नंबर पर अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है, फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब ये होगा भाई कि हम यहां देखेंगे कि मेरे पास ये रॉड थी, मैं इस रॉड को इधर ले गया, थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया रॉड को यहां पर ले गया, तो फ्लक्स पहले इतना था, बाद में फ्लक्स बढ़ा। तो जब फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारे पास हमें समझ में आता है कि करंट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा। ये सारे रिजल्ट्स बड़े ध्यान से आपने सुनने हैं और इसका मतलब है फ्लक्स इंक्रीज करता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज करता है यानी मैं इसको, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मैं इसको इधर ले आता हूं, मैं यहां ले आया हूं, तो करंट जो होगा वो इस तरह से बनेगा, क्लॉकवाइज करंट जो है ना वो यहां पर इंड्यूस होगा। ये हमें समझ में आ रहा है। अब ये 6 रिजल्ट्स हैं, मैं इन्हें दोबारा एक दफा समराइज कर देता हूं। व्हेन नॉर्थ पोल इज moving towards the stationary coil, then anti-clockwise current is induced in it. When south pole is moving towards the stationary coil, then clockwise current is induced in it. When coil is coming closer to the north pole of the magnet, then anti-clockwise current is induced in the coil. और यहां नंबर 4 में क्या होगा, when coil is moving towards the south pole of the magnet, then clockwise current is induced in it. और ये बात याद रखें कि जब भी मूवमेंट होगी तो तब तक ये इंड्यूस होता रहेगा, जब आपने मूवमेंट को स्टॉप कर देना है देयर विल बी नो करंट। फ्लक्स इंक्रीज करेगा, हमारे सेटअप के अंदर हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है ना वो नजर आएगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहां मुझे क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है। यहां ये बात भी याद रहे कि अगर मैं यहां पर फ्लक्स को इंक्रीज करता हूं और यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने वो कर दिया है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, यानी ये था इनटू द पेपर, ये है आउट ऑफ द पेपर। अब जो फ्लक्स है अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूं तो करंट जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्लॉकवाइज होगी। बी के चेंज करने की वजह से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बदलेगी और वही चीज यहां भी नजर आएगी कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बदल जाने से, रिवर्स करने से क्लॉकवाइज की जगह यहां भी एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है ना वो डेवलप होगा। तो ये जितने भी जुमले मैंने यहां पर बोले हैं इन तमाम के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज जो है ना वो छुपे हुए हैं। तो ये जो आर्टिकल था, ये जो आज की वीडियो थी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिहाजा इसको अच्छी तरह समझने की आप कोशिश करें। बार बार देखेंगे आप तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पार्ट नंबर 37 तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।